हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे विवेक और खुशी के ही बारे में। पिछले दिनों जो है विवेक और खुशी की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जहां पर जो है विवेक के पिताजी और विवेक बैकग्राउंड में गाली बोल रहा था, खुशी को गालियां दे रहे थे। अच्छा जी, अब ये जो रिकॉर्डिंग थी, मुझे थोड़ी सी, जब मैंने वापस से सोचा तो मुझे थोड़ी सी वन साइडेड लगी। मतलब कि ऐसा लगा कि आधी रिकॉर्डिंग है, आधी बात है ही नहीं। यहाँ पर खाली विक्टिम दिख रही खुशी, ठीक है। अब जो विवेक के पिताजी है बोल रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए, मैंने तुझे गाड़ी में भी बहुत समझाया था, बहुत सारी चीज़ें, कि भाई नहीं बेटा तो नहीं मिलेगा। तो बोलती है हाँ मुझे बेटा चाहिए, मेरा दे दो। तो उन्होंने बोला कि आना कोर्ट में ले जाना, ठीक है, मैं तुझसे बहस नहीं करूंगा, तू आना कोर्ट में ले जाना। और विवेक बहुत गुस्से में था, उसने भी खुशी को गाली दी। अब देखिए, विवेक और उसके पिताजी इस बात में गलत है, गाली नहीं देनी चाहिए, चाहे जो भी हुआ है, ठीक है, जो भी इनका मैटर है, हमें नहीं पता क्या मैटर है। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई जो खुशी है उसका एक एक्टर है, आपको पता ही होगा, वो एक्टर तो बहुत शेडी है भाई। जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, जिसके साथ खुशी का नाम जोड़ा जा रहा है। वैसे देखो, रील्स तो हर कोई बनाता है, उसका मतलब ये नहीं कि अफेयर आपस में चल रहे हैं, लेकिन जब ऐसी शेडी चीजें हो रही हो तब संदेह जाता है। जैसे हार्दिक और अंदाशा के केस में ऐसा था कि भाई सबको लग रहा था हो रहा है डिवोर्स, नहीं हो रहा है, लेकिन अंत में हम सबको पता चला कि उनका तो डिवोर्स हो रहा है। अब उसमें जो है हमें पूरा मैटर नहीं पता है, दोनों ने ही बोला कि भाई आप लोग जो है अनुमान मत लगाना, लेकिन फिर भी जो है अनुमान लगाए गए। खूब नताशा को गालियां दी गई, खूब नताशा को गालियां दी गई, लेकिन नताशा का पक्ष कभी किसी ने सुना नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो वन साइडेड रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई विवेक कोई बहुत अच्छा आदमी होगा, हो सकता है उसके भी जो है भाई रिलेशनशिप्स रहे हो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि विवेक और उसके पिताजी विलन बन गए हैं। और विवेक तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ऐसी रिकॉर्डिंग वायरल करेगा। तो ये रिकॉर्डिंग वायरल आखिर की किसने? देखिए, मेरे हिसाब से हर कोई अपनी कहानी का हीरो होता है, तो मुझे नहीं लगता कि विवेक जो है ऐसी रिकॉर्डिंग अपनी वायरल करवाएगा जहां पर वो गालियां दे रहा है, जहां पर जो है उसकी बीवी ऐसी रिक्वेस्ट कर रही है कि हाँ। ऊपर से खुशी ने एक डायलॉग भी मारा था कि क्या पापा जी आप मुझे मार दोगे। सोचिए, वहां ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही, लेकिन उसमें उसने इतना बड़ा डायलॉग मार दिया जहां पे ये बात ही नहीं हो रही। नॉर्मली वो लोग बात कर रहे, खुशी ने डायलॉग मार दिया कि आप मुझे मार दोगे, आप तो बोलते हो कि आप मार देते हो, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हो रही है। तो वो तो भाई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उसने ये डायलॉग मारा था, जबकि उसके ससुर जैसी कोई बात कर ही नहीं रहे थे। उनके ससुर ने क्या क्लियरली बोला कि तू कोर्ट में आना, बच्चा ले जाना, है ना, हम तुझे बच्चा थोड़ी देंगे। अब जिसको नहीं पता, खुशी और विवेक दोनों की ही लव मैरिज थी। खुशी पंजाब से है और विवेक हरियाणा से, तो दोनों की आपस में प्यार था। टिकटॉक के टाइम पे इन दोनों की टिकटॉक्स बहुत ज़्यादा फेमस थी, मतलब क्रिंज वाले ही थे, लेकिन उस टाइम पे क्रिंज भी देखते थे सब लोग, तो बहुत ज़्यादा इन दोनों के वीडियोस जो है वायरल हुई थी और ये लोग बहुत फेमस हो गए थे। अभी हाल फिलहाल की बात करूँ तो इनका डाउनफॉल चल रहा था। इनके वीडियोस पे मुश्किल से शायद 10,000 15,000 इतने ही व्यूज़ आते थे, और ज़्यादा ये लोग रिलेवेंट थे नहीं। अब बीच में भी एक कंट्रोवर्सी की वजह से ये लोग रिलेवेंट हो गए थे। जो कंट्रोवर्सी थी लखनीत की कंट्रोवर्सी थी, उसमें क्या किया इन लोगों ने, मज़े लिए। देखिए, कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्या मज़े लिए कि जो लखन के पिताजी है उनको अपने घर बुला लिया। अब देखो, माता पिता का क्या रहता है, माता पिता का दिल दुखा है। अब होता है किस घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, अब उनको समझ आ गया होगा, खुद पे जब बीती है तब बहुत बुरा लगता है। उस टाइम पे क्या था, उन बाप बेटे में कुछ भी अनबन हो गई, और हर घर में होती है अनबन। अगर ये बात बढ़ती कब नहीं पता है, जब इन्होंने बड़ी बड़ी अगर बातें नहीं करी तो कोई भी इतना ध्यान देता नहीं था, लेकिन इन्होंने खूब मजे लिए। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी के घर पे लड़ाई है, उन बाप बेटों को निपटा लेने दो भाई, तुम क्यों बीच में घुस रहे हो। इसने तो उनको इन्वाइट किया, फिर बड़ी बड़ी बातें करी कि पापा ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, वो नीतू भी तो बिन बाप की बच्ची है बेचारी, उस पर बहुत सारी उसके बारे में बात करी, तो हर किसी की जो है भाई हाई लगती है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। किसी के घर के पछड़ों में, किसी के घर में कुछ हो रहा है तो भाई सुलह कराने के बजाय आप जो है वहां और आग लगा रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये विवेक ने खूब किया था, जो कि बहुत गलत बात। वो लड़ने पे उतार हो गया कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो आए थे वगैरह वगैरह। अरे भाई, जब तुम्हारी उनके बेटे के साथ नहीं बनती तो तुम्हें क्या इनविटेशन देने की जरूरत है। अब देखो, माँ बाप जो है, बच्चा है या तो माँ बाप, कितने दिन ही आपस में जो है वो एक दूसरे से नाराज रह सकते हैं। अब उनका रिश्ता तो भाई हमेशा का है, वो तो एक ना एक दिन जो है साथ में आएंगे ही। तो तुम क्यों वो बन रहे थे। अब तुम कोई रिएक्शन चैनल थोड़ी हो जो उसमें मजे ले रहे हो, तो नहीं करना चाहिए ना, ये तुम फायदा उठाने चाह रहे थे। तो ये गलत चीज थी, ये नहीं करनी चाहिए, जो कि विवेक ने खूब की थी। और बहुत
ऐसी बात है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो कि सरासर गलत है, ये नहीं करना चाहिए। एक वक्त पे अगर आप दोस्त थे तो आप उसको इस बात के लिए नहीं धमका सकते हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये कैसी दोस्ती है जहां पर आप धमकाते हो कि मैं ये सीक्रेट रिवील कर दूंगा वो सीक्रेट रिवील कर दूंगा, ये तो सरासर गलत है। तो विवेक ने ये चीज गलत करी थी। तो उनका क्या मुद्दा था ये बताओ, सास बहू का? ऐसा तो था नहीं कि एक दूसरे को चीट किया था उन्होंने। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है, उनका और इनका मुद्दा बहुत अलग है। वहां पे क्या था ना, सास बहू का मुद्दा था कि भाई हाँ देखो हर घर में होता है, ये हर घर में होता है, कोई नई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, आगे भी हो सकता है भाई। सास बहू में कहाँ मतलब नई नई शादी है तो एडजस्टमेंट इश्यूज होते ही है, तो उनका एडजस्टमेंट इशू का था, आगे भी हो सकता है, हर घर में होता है भाई। इंसान है हम, कोई वो तो है नहीं वो कि भाई हम मोम के पुतले हैं, हम मिस्टेक ही नहीं करेंगे, हमें एक दूसरे की बात बुरी नहीं लगे। इमोशन होते हैं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ह्यूमन नेचर है भाई, एक दूसरे की बात बुरी लग सकती है, कभी कभी ऐसा लगता है बात ना करे, तो होता रहता है भाई, हर घर में होता है, हर घर में होता ही है। ये एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं नई बहू के साथ, सास को बहू की बात नहीं अच्छी लगती, बहू, ये तो नॉर्मल बात है। तो मुद्दा ये था, देखो सास बहू की कहानी हर घर की होती है, उसमें कोई नया नहीं, हमारे इंडिया में ये हर घर में ही होता है, तो कोई नई बात नहीं थी। और दूसरा ये था कि वो उनकी सास भी ब्लॉगर थी, नीतू भी ब्लॉगर थी, तो सामने आ जाते हैं भाई। और अच्छा है कि भाई वो जीरो फिल्टर थे, कि उन्होंने ऐसी ट्राई नहीं करी कि हमारी परफेक्ट फैमिली है, झगड़े नहीं होते भाई, उन्होंने दिखाया कि झगड़े भी होते हैं। सही है भाई, वो अगर आदर्श फैमिली दर्शाते थे ना कि भाई नहीं नहीं हम तो देखो हमारे तो कभी झगड़े ही नहीं होते, तो ये गलत होता। लेकिन उन्होंने जो भी था वो जीरो फिल्टर रहकर उन्होंने सब दिखा दिया, तो सही था भाई। तो मैं ये बोल रही थी कि आपने जो है उस टाइम पे मजे लिया, अब आप देखिए आप पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गए हो, है ना, आप अपने परिवार का मजाक बन गया है। और अब जो ये पूरी बात है, मुझे लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग ना वायरल की गई है क्योंकि विवेक तो कभी नहीं करेगा, विवेक नहीं करेगा, क्योंकि विवेक तो उसमें बुरा दिख रहा है, उसके पिताजी भी बुरे दिख रहे हैं, तो विवेक और उसके पिताजी तो अपशब्द बोल रहे हैं, तो वो क्यों करेगा, वो क्यों चाहेगा कि वो बात जो है लीक हो जाए। तो ये दूसरी साइड से जो है टैप रिकॉर्ड करी गई है और लीक करी गई है। अच्छा, तो ये जो टैप रिकॉर्ड करते हो आप, कॉल को टैप करते हो, ये कानूनन अपराध है। अगर वो विवेक या तो जिसने भी रिकॉर्डिंग ये करी है, अगर वो लीगल एक्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि ये जुर्म है सरासर। और किसी को जानबूझकर ये भेजी गई, मुझे तो नहीं भेजी गई थी, ये बहुत ज़्यादा वायरल थी, मुझे कहीं से मिली थी, तो उन तक जो है किसी फेक आईडी ने पहुंचाई थी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहुंचाई गई थी, फेक आईडी से कि मैं फैन हूँ वगैरह वगैरह, देखो मुझे ये टैप मिली है। एक बात बताओ, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग आई कहाँ से? और किसी का कहना था कि भाई ये टेप तो एआई जनरेटेड थी। जी नहीं, एआई जनरेटेड नहीं थी। एआई जो है वो एक टाइम पे एक ही आवाज को जो है डब कर सकता है। ये तो बैकग्राउंड में विवेक की भी आवाज है, उसकी जो है ससुर जी भी बात कर रहे हैं और खुशी भी जो है बात कर रही है, तो एआई जनरेटेड नहीं है। इतना ज्यादा नॉइस भी आ रहा था, तो एआई में इतना नॉइस नहीं आता भाई, वो नॉइस रिडक्शन करके जो है एआई वॉइस जो है एडिट होती है, तो एआई जनरेटेड नहीं है, ये लीक करी गई है। अब देखो, खुशी को इतनी सारी गालियां दे रही है, कोई भी लड़की होती तो अगर उसको इतनी गालियां क्यों वो खाएगी अगर वो दोष में नहीं है तो? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही विवेक बहुत दूध का दर, लेकिन कोई लड़की गालियां क्यों खाएगी? उसके ससुर जी ने कॉन्फिडेंसली बोला कि भाई तू कोर्ट से आकर ले लेना। अब ज्यादातर क्या होता है, अगर डिवोर्स होता है ना तो कस्टडी बच्चे की माँ को मिलती है, लेकिन खुशी के ससुर जी कॉन्फिडेंसली बोल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि उनके पास कुछ पुख्ता सबूत है, जिससे वो, अब हो सकता है कि भाई एडल्ट्री का केस लगा हो, कि भाई उनके पास कुछ पुख्ता सबूत हो जो कि उन्होंने कोर्ट में दर्ज दिखाए हो, जिसकी वजह से उनको कस्टडी मिल जाए। और दूसरा कि भाई जो बच्चा है, मैंने सुना कि जो विवेक के माता पिता है उन्होंने ही बड़ा किया है। जब ये दोनों बाहर जाते थे या तो मुंबई में भी जाते थे, बच्चा अपने दादा दादी के साथ ही रहता था, क्योंकि विवेक का जो भाई थे, बड़े विवेक के बड़े भैया थे, उनकी मैं रिस्पेक्ट करूंगी क्योंकि वो अभी इस दुनिया में है नहीं। तो विवेक के बड़े भैया की डेथ हो जाती है, जिनका नाम राजा था, तो उनके बड़े भैया के नाम पे इस बच्चे का नाम रखा गया था। और बच्चे को जो है भाई उनके जो माता पिता है वो अपने बच्चे की तरह, यानी कि दूसरे बच्चे की तरह पालते हैं, और जो बच्चा है वो अपनी दादी को मम्मा बोलता है, माँ बोलता है, तो उसका स्नेह जो बच्चे का है वो दादा दादी के प्रति ज्यादा है, जिस वजह से मुझे लगता है कि भाई बच्चे की कस्टडी उसके दादा दादी और पिता को मिलेगी, क्योंकि बड़ा भी उसने किया है और ख्याल भी वही लोग रखते हैं। दूसरा कि अगर उनके पास कुछ पुख्ता सबूत है, एडल्ट्री का केस लगा है, तो जिस वजह से बच्चे की कस्टडी उसके बाप को जाएगी। और एक और सवाल उठ रहा है कि भाई विवेक ने तो फुटी खोड़ी भी नहीं दी, तो भाई अगर एडल्ट्री का केस लगा है तो फुटी खोड़ी नहीं मिलती है। सब लोग बोल रहे हैं कि बेचारे के साथ बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ। देखो,
कोर्ट नहीं सुनता, कोर्ट के आगे कोई बेचारा नहीं है। अगर उसके पास प्रूफ्स होते हैं इतने कि भाई विवेक जो है फॉल्ट में है या तो उसका कुछ ये है, तो वो दिखा देती थी। ऐसा नहीं है। तो मुझे ना ये सस्पिशियस सब कुछ लग रहा है कि भाई वहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई दूसरी साइड से, और उसमें वो विक्टिम दिख रही है और जानबूझ के वो बुलवाना चाहती है अपने ससुर से कि भाई मैं तुझे मार दूंगा, ताकि वो विक्टिम दिखे। लेकिन ऐसा है नहीं। अब आप सोचो ना, आप अपने दिमाग से सोचो कि भाई फूटी कौड़ी क्यों नहीं मिली। अगर विवेक ने चीटिंग की थी, उसके पास पुख्ता सबूत थे। अब ये भी कहानी, मतलब विवेक की साइड की कोई स्टोरी सामने आ ही नहीं रही कि भाई विवेक ने क्या कर रहा था। विक्टिम खाली खुशी दिख रही कि भाई खुशी का मोबाइल छीन लिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, कोर्ट में वो ऐसा नहीं होगा कि भाई खुशी के जो है मोबाइल छीन लिया था, उसके पास कुछ पुख्ता सबूत हो गए तभी तो उसको कस्टडी मिली, तभी तो वो लोग इतना कॉन्फिडेंट थे, है ना। अब खुशी के साइड के सबूत का वो क्या करेंगे कि विवेक चीट करता था वगैरह वगैरह, वो उनके किस काम के जो मोबाइल छीन लेंगे। और ये जो इंस्टाग्राम है, ये तो भाई एकदम इजी है। आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है तो इजीली लॉगिन हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ उसने कर दिया होगा वगैरह वगैरह। ये एकदम बकवास है भाई, बकवास है। कोई भी लड़की अगर वो फॉल्ट में नहीं है तो तुरंत ही सामने आ जाएगी। जैसे पारस और स्नेहा का जब हुआ था, तब स्नेहा सामने आ गई थी कि भाई मेरे साथ ये हुआ है। अगर वो विक्टिम है तो वो क्यों ना सामने है। वहां पे स्नेहा ने तो बताया भी था, अपने जो है चोट के निशान भी दिखाए थे कि भाई मेरे साथ ये हुआ था। वो आई थी भाई सामने, फिर उसको जैसा भी दर्शा दिया जो भी हुआ, लेकिन वो सामने आई थी, अपना पक्ष रखा था। तो खुशी क्यों नहीं आ रही, मेरा ये सवाल है। और हर एक चीज में खाली खुशी को ही क्यों विक्टिम दिखाया जा रहा है, क्यों, कौन सी बात ऐसी छुपाई जा रही है। वो जो एक्टर जिसके साथ नाम जोड़ा रहा है वो बहुत शेडी एक्टर है। वो माइनर जो है, माइनर के आप उस एक्टर के बारे में सर्च कर लेना कि क्या कंट्रोवर्सी है। सोचो वो ऐसा एक्टर है। तो वो 11 दिन जेल में रहा था वो चीज़ के लिए। आप गूगल ज़रूर कर देना। फिर टीवी वाले आ गए थे। अब वही होता है कि भाई बेचारा जो दुर्बल होता है उनकी कहाँ सुनी जाती है आजकल। तो वही हुआ था और फिर बात दब गई थी। और वो जो विक्टिम की माँ थी उसको भी थोड़े बहुत पैसे मिल गए और वो भी चकाचौंध देखकर वो भी पलट गई। तो पूरा ये था। लेकिन हाँ, ये पूरा सीन था, वो भी कम शेडी नहीं है। तो ये पूरा है। अगर देखो खुशी का ऐसा है कि भाई खुशी विक्टिम है तो उसको एक बार सामने आ जाना चाहिए। आप पिछले 5-6 साल से तो वीडियोस बना रही हो, आपको अच्छे से पता है। तो आपका तो यही पावर है ना सोशल मीडिया। आप आओ, आप अपने जो साइड रखो, पक्ष रखो। लेकिन अगर वो अपना पक्ष नहीं रख रही है तो कुछ रीज़न है। या तो अब उनके बीच में वो एनडीए वगैरह साइन होगा कि वो दोनों में से कोई भी जो है सोशल मीडिया पे बयानबाजी नहीं कर सकता। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट जहाँ तक बात है फूटी कौड़ी ना मिलने की, तो देखो यही रीज़न होता है कि भाई एडल्ट्री का जब केस होता है तब पति की तरफ से पत्नी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती, क्योंकि चीटिंग उसने करी है। ठीक है, वो डिवोर्स ले रहा है बट चीटिंग की वजह से डिवोर्स ले रहा है और उसके पास जो है पुख्ता सबूत होते हैं, तो भाई फूटी कौड़ी नहीं मिलती है, मेंटेनेंस नहीं मिलता है। बाकी मुझे लग रहा है कि विवेक कभी नहीं बताएगा, क्योंकि देखो उसका भी मेल ईगो है भाई। वो क्या बताए दुनिया को, क्या बताए कि भाई उसकी बीवी ने चीट करा। अगर चीटिंग खुशी की तरफ से हुई है तो देखो, खुशी की तरफ से अगर विवेक की तरफ से हुई होती तो खुशी तुरंत आ जाती थी, कोई भी लड़की की। भाई देखो ऐसा है, इजी होता है ना लड़कियों के लिए तो, कि भाई सिंपैथी मतलब मिलेगी। इजी होना इन द सेंस, मैं किसी को भी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट इजी होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। स्नेहा को कितनी सिंपैथी मिली थी, सोचो। उसका चैनल 5-6 महीने में 1 मिलियन क्रॉस कर गया था। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग, और अभी जो है वो एक्टिव ब्रांड उसके पास कितनी सारी है। तो स्नेहा का तो अच्छा फायदा हो गया था। उसको देखती होगी आसपास में कि ऐसा ऐसा है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई अगर वो विक्टिम होती तो वो डेफिनेटली सामने आती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एकदम चुपचाप बैठ गई, वो कुछ भी नहीं कर रही। और उल्टा वो उस रिकॉर्डिंग में क्लियर है कि वो अपने ससुर जी से कुछ बुलवाना चाह रही है, लेकिन उसके ससुर जी ने फॉर्चुनेटली कुछ नहीं बोला, उन्होंने कोर्ट का ही बोल दिया। तो देखो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें भाई साफ साफ पता चल रही है। अगर वो विक्टिम है और सामने नहीं आ रही तो भाई काहे के इन्फ्लुएंसर, आप काहे के इन्फ्लुएंसर जो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो। और अगर उसने चीट करी है तो भाई मुझे नहीं लगता विवेक कभी बताएगा, क्योंकि वो टिपिकल वो जो आदमी रहते हैं ना, जिसका मेल ईगो होता है कि भाई वो कैसे बताएगा दुनिया को कि उसकी बीवी ने चीट करा है वगैरह वगैरह, उसका ये हो वगैरह, तो वो तो कभी नहीं करेगा। वो एनडीए साइन कर देगा और मूव ऑन कर लेगा। बट हाँ, क्योंकि उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उनके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन सबका सोच कर उन दोनों को जो है एक स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। अगर नहीं हो रहा है तो भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 महीने कोई गायब नहीं रहता जिनकी रोजी रोटी सोशल मीडिया होती है। तो आपका क्या इस पूरे मामले में टेक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।